बच्चों नमस्कार। आज नगर निगम के अंदर ये देख लो 5 लोग हैं, जिसमें से 4 सफाई कर्मचारी, 4 सफाई हवलदार हैं, जिसमें से 1 है सफाई कर्मचारी। ये इन लोगों को नौकरी नगर निगम ने हटा दिया है। अब वास्तव में समस्या यह है कि आखिरकार इन्हें नौकरी से क्या हटा दो, लेकिन बाली बच्चा को पाले। आपको बता दें, ऐसी भरी गर्मी के अंदर अब एक कोई हमें टपक दो तो नगर निगम जिम्मेवार है और प्रशासन जिम्मेवार है कि इतनी गर्मी के अंदर धरना प्रदर्शन पर बैठे। आखिरकार इतनी बड़ी मजबूरी है इनकी कि आपको बता दें कि इन्हें बहुत गंभीर समस्या है कि आखिरकार प्रशासन बिल्कुल आ ही नहीं रहे होते। सुबह से जो धरना बैठे से जाने की आखिरकार अधिकारी कहाँ नहीं आ रहे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ होगा, कैसे नौकरी से हटा दो, क्या गलती रही आपकी? हम लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं दी गई, ना ही कोई पूर्व में सूचना, बिना सूचना के, बिना कारण के और प्रतिशोध की भावना को लेकर के, और इन्होंने डायरेक्ट डाक द्वारा सेवा समाप्त का हम लोगों के पास लेटर भेज दिया। हम लोगों ने तमाम विनती की, कारण पूछा कि हम लोगों का कारण क्या है, तो कारण भी अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने मंडल आयुक्त को भी दिया ज्ञापन, जिला अधिकारी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दरबार में गए, परंतु वहाँ से जो भी कागज आता है दबा दिया जाता है, टोकरी में डाल दिया जाता है। और हम लोगों को इतना परेशान, इतना पीड़ित करने के बाद हम लोग इस पायदान पे आ गए हैं कि जीने मरने की हम लोगों ने अब फैसला कर लिया है। इसीलिए 12 तारीख कल से हम लोग अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और सभी संगठनों और सभी वाल्मीकि समाजों से निवेदन भी किया है कि आकर के हमारी मदद करें। सारे संगठन, सारी वाल्मीकि समाज एकत्र होकर के आज हम लोगों का सहयोग कर रही है। और यदि यहाँ से फैसला हमारा नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद हम पाँचों के 5 आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। और क्या हुआ भाई साहब, आप बताओ। हट गए बाली बच्चा, कैसे पल्ला होंगे? बाल बच्चा तो ऐसा पल्ला के कर्जा को लेकर खा रहे, ठीक। और अब तो कंडीशन जो हो गई कि दुकानदार ने उधार देवे से मना कर दी, 1 साल हो गई। और सबसे बड़ी बात तो समझ लो आप कि इनकी और भी ये सबकी, हम लोगों की 3 महीने जैसे हमने काम किया, 3 महीने बाद हमें हटाए या नौकरी से, तो वो 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी। करे काम की तो तनख्वाह अच्छा दी जानी चाहिए, हमें तनख्वाह नहीं दी। यहीं एक क्या नाम है, चश्मा लगाता है, परवेज खान, उसका भुगतान सादाब असलम के द्वारा, क्योंकि वो दोनों सौजाती हैं, वो पक्षपात करते हैं सादाब असलम, तो अन्य समाज के लोगों का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है, उसमें कितने ही फॉल्ट हों। लेकिन हमारी वाल्मीकि समाज के भुगतान तमाम लोगों के रोके जा रहे हैं। यहाँ तक ये है कि कुछ लोगों के रिटायरमेंट के बाद उनके खाते सीज कर दिए गए हैं, वो 1 पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारी वाल्मीकि समाज के साथ नगर निगम के द्वारा और ख़ास तौर पर सादाब असलम जी के द्वारा हम लोगों का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के हमें हटा दिया गया है। हम परिवार भुखमरी की कगार पे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई हैं। और अगर यही सब रहा, हमारी पुनः बहाली नहीं हुई, बिंदु नंबर 10 में नगर निगम में अधिनियम है, एक बिंदु नंबर 10, उसमें कोई भी विभाग अध्यक्ष विवेकाधिकार के तहत बहाली कर सकता है। और इन्होंने एक कमेटी गठित की थी 4 लोगों की 3-4 महीने पहले, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, हमारी किसी की बहाली नहीं हुई। हम लोग सब भुखमरी की कगार पे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम सब लोग आत्मदाह करेंगे। और जैसे आपको हटा दो, कछु कारण तो पूछो, ये साफ कोई कारण नहीं, डायरेक्ट इन्होंने लेटर पकड़ा के हटो बस, और कुछ भी नहीं कहा। क्या स्थिति बढ़ रही घर है? स्थिति खावे पीवे मोहताज हो रहे, बच्चा जो है कदम से खावे पीवे के लाने रो रहे, कोई इसके पास पैसा देला मांगू, नौकरी नहीं है, को दे दे। कितने दिन पहले लेटर आया तो घर? लेटर कितने को दिन नहीं, डायरेक्ट उन्हें तो सीधी हटा के मस्टोल छुड़ा लाए। 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। हाँ 3-4 महीने ऐसे ही रहोगे तो क्या होगा फिर? क्या करेंगे, भूखन मर रहे, मर जाए, और कहा है, और कछु यही नहीं है। अब जाओ उम्र में हमें नौकरी चाकरी को दे रहा, मजदूरी करे लाख नहीं बचे। जब आप जिन रिटायर हो गए, हालांकि यहाँ यूनियन की नेतागिरी कर, दादा आप ही बताओ जो अचानक हो पाएगा 5 कर्मचारी। सबसे पहले आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ और उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, यहाँ पर 2 संगठन हैं।
संगठन दोनों का कर्तव्य ये होता है कि इन मजदूरों को इनके साथ जो गलत तरीके से इनकी नियुक्तियों को निरस्त किया गया है, जबकि जांच कमेटी ने जो भी अपना आरोप जो बनाया है उसके बारे में इन लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई। इसलिए ऐसा नियम है कि अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ पहले आरोप पत्र दिया जाता है, उसकी जांच होती है, उससे आरोप पत्र के बारे में उससे पूछा जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए, आपने ऐसा किया है, तो उसका वो जवाब देगा। अगर जवाब सही है और वास्तव में मान लिया जाता है। और जबकि ये जितना फर्ज था अधिकारियों का कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया, आरोप ना लगा के सीधा इनको नौकरी से बैठाने का आदेश घर पहुंचाया डाक द्वारा, ये गलत, सरासर गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि इन गरीबों के साथ अधिकारियों से मैं अनुरोध करूँगा न्याय के लिए, और उनसे निवेदन भी करूँगा कि उन्हें पुनः वापस किसी भी तरह से उन्हें पुनः वापस अपनी नौकरी पर लाएँ, ताकि उनके बीवी बच्चे जो भूखों की कगार पर बैठे हुए हैं। आज ये स्थिति है बानी समाज की कि ना तो कोई बानी समाज का बानी ना तो चाय का ठेला लगा सकता है, ना कोई दुकान पर कोई मजदूरी कर सकता है, क्योंकि आजकल इतना माहौल है कि छुआछूत का तो ज़्यादा ही आप जानते हैं बानी के लोगों को कौन अपनाता है। अगर कोई कार्यक्रम किए जाते हैं तो उसमें भी बानी समाज के लोगों को आने में घृणा करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बाल्मी समाज की संग उत्पीड़न हो रहा है, तो मैं तो ये अनुरोध करूँगा यहाँ के अधिकारियों से कि पुनः इनको उनसे वार्ता करें, इनके बारे में इनकी जानकारी ले और इनको पुनः बहाल कर इनको अपनी नौकरी पर भेजें। मैं ये अपने शब्द के साथ अपनी बात को बयान देता हूँ। नगर निगम झांसी के अंदर जिस तरीके से देखा जाए, 4 सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी, 4 सफाई हवलदार जो कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो कि भूख हड़ताल बैठे थे, भूख हड़ताल बैठे पानी से अपना काम चला रहे हैं। भाई साहब आप बताओ, आप भी हवलदार हो, इनके दुख सुख में क्या बोल? ऐसा है कि जब नगर निगम में सादा बसलम और रवि निरंजन ये दोनों अधिकारी रहेंगे, वाल्मीकि समाज के साथ शोषण होता रहे। छुट्टा कह दिया आपने तो, छुट्टा हम तो छुट्टा मुँह पे कह देंगे ना, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा हमारी समाज का नुकसान करते हैं। यदि अगर गलत काम अगर किए हैं, अभी फाइलें उठा के देखो तो इन्हें उसमें कितने नियम विरुद्ध काम किए हैं। क्यों? सिर्फ इन्हें चाहिए पैसा। अब रही बात इनकी सेवा समाप्ति की, तो सेवा समाप्ति में जो कमेटी इनने गठित की, तो क्या कमेटी का ये दायित्व नहीं था? इनने कमेटी को पत्रावली का अवलोकन करना चाहिए। जब पत्रावली का अवलोकन होता और ये करते तो उसमें स्पष्ट हो जाता कि सबसे बड़ा अपराध किसने किया है। सबसे बड़ा अपराध किया है नियुक्ति अधिकारी ने। भाई इनने प्रार्थना पत्र दिया, आपने क्या जांच की उस पर? आपने उस पर क्या जांच की? आपने जब संस्तुति गिर दी, वो आगे जाके फाइल आगे बढ़ गई, उनको नौकरी मिली। आज तुम उसमें शासनादेश का हवाला कि 20/1/1999 कहते इनने नियुक्ति मृतका से नियम विरुद्ध कर लिए। उस समय पर शासनादेश कहाँ गया था? जब आप लगाए कि शासनादेश के अनुसार संस्तुति की जाती है, तो फिर वो शासनादेश किस नियम अनुसार आपने संस्तुति की? आप इनकी फाइलें उठा के देख लो ना कि कहाँ नहीं लिखा उसमें। भाई आप ही ने उनको नियुक्ति कर दी, आपने उनकी रिपोर्ट लगा दी, आपने उनकी सेवा समाप्त कर दी। कभी नगर निगम ने आपने देखा कि नगर निगम क्या हल कर रहा है? आप क्या नहीं कर रहे हैं? आप सीधी डकैतियाँ डाल रहे हैं। एक तो पोल हमने खोली थी, देख रहे हैं सीधी डकैतियाँ डाल रहे हैं। कौन सी फाइल में आप दलाली नहीं कर रहे? हर फाइल में आप पैसा खाते हो। सिर्फ वाल्मीकि समाज मेहनत से काम करता है, अपना खून पसीना बहाता है, उसके बाद वही चोर होता है, वही मक्कार होता है। और सबसे बड़ा अगर मक्कार अगर चोर है तो ये अधिकारी है सबसे बड़े। तो इसीलिए अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं ये पूरी झांसी का काम बंद होगा। हम दोनों संगठन मिलकर पूरा काम बंद कराएंगे। नगर निगम झांसी के अंदर कर्मचारी जो है, जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वे समझ लो ढीठ है। कुल मिला के इतनी लापरवाही है कि आकर कर इन्हें तो लोग बैठे ना कोई सुनवे आओ। हालांकि जो चौकी इंचार्ज साहब में 2 बार आ गए, इनकी दुख पीड़ा भी सुनी, परंतु अब देख वाली है कि यहाँ के अधिकारी जिलाधिकारी महोदय का चुप्पी लगाएं कि इनकी सुनवाई हो और इनकी जांच हो। जांच के बाद जो गलत है वह नौकरी से हटाया जाए, जो सही है उनको नौकरी पर लाया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवनूर झांसी।